जेटेट भाषा विवाद को लेकर पहली समिति की बैठक हुई। भोजपुरी, अंगिका, मैथिली को लेकर इस कमेटी को बनाया गया है और इस कमेटी की पहली बैठक हुई। इस कमेटी की बैठक में सवाल यह उठाया गया कि आखिर इस भाषा को बोलने वाले शिक्षक कितने हैं, छात्र कितने हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अगली बैठक इसकी 22 तारीख को होगी और जेटेट के लिए फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 21 अप्रैल से 21 मई है। यानी 21 मई को अंतिम तिथि खत्म हो जाएगी। उसके बाद जेटेट के लिए फॉर्म भरने के मायने क्या रह जाएंगे। क्या अब जब इस सवाल का जवाब क्या कुछ मिला और जो अभ्यर्थी अंगिका, भोजपुरी, मगही के हैं उनके सामने यह सवाल है कि अब आगे क्या होगा। देखिए, कहा यह भी जा रहा है कि मैथिली दूसरी राजभाषा है और भोजपुरी और अंगिका बोलने वाले काफी संख्या में हैं। ऐसे में इन भाषाओं को क्यों उपेक्षित किया गया। इसके अलावा जो कुरमाली भाषा को लेकर भी विवाद हो रहा है। कुरमाली भाषा संथाल के कुछ जिलों में बोली जाती है, लेकिन कुरमाली भाषा को भी नहीं रखा गया है, जबकि उस भाषा को बोलने वाले लाखों की संख्या में है। तो इस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। करिश्मा, देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 22 तारीख को बैठक होगी और 21 तारीख को लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, अप्लाई करने का। तो क्या समाधान हो गया, क्या कुछ बताया मंत्रियों ने? जी देखिए, भाषा विवाद अब कहीं ना कहीं झारखंड में गहराता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर आज एक उच्च स्तरीय बैठक रखी गई थी और इसकी अध्यक्षता खुद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर कर रहे थे। देखिए, उन्होंने हाल ही के दिनों में एक मुद्दा उठाया था और उनका कहना है कि जेटेट की नियमावली से भोजपुरी, मगही को हटा दिया गया है और ऐसे में कई अभ्यर्थी, यानी कि उन्होंने कहा है कि हजारों अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने उदाहरण भी दिया और उनका कहना है कि पलामू प्रमंडल के कई ऐसे जिले हैं जहां पर इन भाषाओं को बोली जाती है। तो ऐसे में अगर इन भाषाओं को हटा दिया जाएगा तो अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, उनकी परेशानी बढ़ सकती है। देखिए, आज उच्च स्तरीय बैठक रखी गई, 5 मंत्री इसमें शामिल हुए और ऐसे में सभी मंत्री जो है अपनी अपनी बात रखे, अपना अपना तर्क दिए हैं। लेकिन इस बीच वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उनका यही कहना है कि सभी विभागों से विस्तृत जो रिपोर्ट है वो मांगी गई है और उसके बाद रणनीति बनाई जाएगी और आने वाले समय में फैसले सुनाए जाएंगे। लेकिन उनका कहना है कि आज एक बैठक रखी गई और इस बैठक में सभी मंत्री अपनी अपनी बात रखे हैं। देखिए, स्पष्ट तौर पर उनका कहना है कि अगली जो बैठक है वो 22 तारीख को होगी, क्योंकि आज पहला बैठक था और पहले बैठक में सिर्फ बातचीत हुई है, कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। लेकिन उनका कहना है कि दूसरी बैठक में निष्कर्ष जरूर निकलेगा, क्योंकि सभी विभागों को यहां पर रिपोर्ट सौंपने की मांग की गई है। तो दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि जब 22 तारीख को जब बैठक रखी जाएगी तभी पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ फैसले आए हैं। लेकिन इस बीच देखिए, सभी अभ्यर्थियों से मेरी बातचीत हुई लगभग और उनका यही कहना है कि 21 तारीख तक आखिरी फॉर्म फिलअप का डेट है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर 22 तारीख को बैठक होगी तो क्या इस नियमावली में इन तीनों भाषाओं को कैसे ऐड ऑन किया जाएगा। कई सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि अभी कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा, आधिकारिक जब बयान सामने आएंगे तभी पता चलेगा। साथ ही उनका यही कहना है कि उनकी कोशिश थी कि अभ्यर्थी वंचित ना हो। देखिए, आज हमने और भी मंत्रियों से बातचीत करने की कोशिश की, योगेंद्र प्रसाद से बातचीत करने की कोशिश की जो पेयजल मंत्री है। उनका यही कहना है कि आज पहली बैठक थी लेकिन दूसरी बैठक में कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलने की संभावना है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जेटेट नियमावली को लेकर, यानी कि भाषा विवाद को लेकर अब कहीं ना कहीं राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जो एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें 5 मंत्रियों को शामिल किया गया है, सभी मंत्रियों और अधिकारियों की अध्यक्षता में आज बैठक संपन्न हुई है और आज की बैठक में कहा जा रहा है कि कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, लेकिन सभी मंत्री अपनी अपनी बात जो है वो टेबल पर रखने की कोशिश किए हैं। अब देखिए, 22 तारीख को जब बैठक होगी तभी पता चलेगा कि आखिर इन विषयों को लेकर जो बैठक चल रही है, आखिर इन विषयों को लेकर क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा। आखिर किस तरह से पलामू प्रमंडल के कई ऐसे जिले हैं जहां पर अभ्यर्थी का कहना है कि वो प्रभावित हो जाएंगे, वो परीक्षा कैसे देंगे। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 22 तारीख को क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। चलिए, तो इंतजार अब इस बात का होगा कि 22 तारीख को भी समिति किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और 21 तारीख लास्ट डेट है, उसे बढ़ाया जाता है या फिर अंगिका, मगही, भोजपुरी से अप्लाई करने वालों को मौका दिया जाता है। अधिकारी और सरकार इस पर क्या समाधान निकालती है, इस पर सबकी नजरें होंगी।